तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था यानी कि वास्तविक संख्या था, उसका 1.1 भी पढ़ लिए थे, 1.2 का भी हम लोग लगभग 4th क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो आज का जो सेशन है इसमें वास्तविक संख्या का 1.2 टॉपिक यानी कि यहाँ तक है, इसमें 5 से लेकर 7 तक के प्रश्न पढ़ेंगे। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आज के जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है बाबू, वो दिया ही है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए, क्या लिखा है बाबू, लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त होती है। क्या हो सकती है? तो एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि जो हम लोग का 2 और 5, क्या बाबू, 2 × 5 के, अगर 2 और 5 के गुणनखंड के अगर गुणनखंड के रूप में होगा बाबू, इस बात का ध्यान दीजिए, अगर जो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होगा वही क्या होता है, वही शून्य पर, क्या बाबू, वही शून्य पर क्या होता है, समाप्त होता है। इस बात का ध्यान दीजिए, समाप्त होता है। क्लियर। तो कहा है प्रश्न में कि क्या जांच कीजिए कि संख्या जो है, क्या बाबू, संख्या कितना दिया है, 6 पर n 0 पर समाप्त होती है। तो क्या जो संख्या 6 है 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ जाती है तो शून्य पर समाप्त होगी, अगर नहीं आती है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर। तो देखते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है 6 पर n है कि नहीं बाबू। क्लियर। तो इसको चाहेंगे तो 2 × 3 पर भी n कर सकते हैं, कर दिए कि नहीं। तो कहने का मतलब इसको 6 इधर लाएं, और 6 का जब गुणनखंड किए तो 3 और 3 से 1 का आया, 2 और 3 आया। तो गुणनखंड 2 और 3 पर n लिख देंगे कि नहीं। क्लियर, लिख देंगे। और लिखने के बाद देखेंगे कि क्या जो हम लोग का 2 6 है 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आया। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 तो है ही नहीं, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो 6 है, क्या बाबू, जो 6 है 6 पर n है, इसको क्या बाबू, इसको 2 × 5 के गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या बाबू, नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। अगर लिख देते तो शून्य पर समाप्त होती, और नहीं लिख रहे हैं तो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो क्या समाप्त होगी? तो आंसर हम लोग का फाइनल आंसर होगा नहीं। क्या होगा बाबू? नहीं होगा। तो वही कहा है कि चेक कीजिए 6n पर अंक 0 पर समाप्त होगी थी, तो इसको 2 × 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आंसर हम लोग का क्या आएगा बाबू? आएगा नहीं। इसलिए क्योंकि इसको 2 और 5 के रूप में नहीं लिख सकते। अगर लिख लेते तो 0 पर समाप्त होती, वरना नहीं होती। क्लियर। यानी कि पहला क्वेश्चन आप लोग को जो 5वां क्वेश्चन है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बाबू 6 देखते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग अब 6 देखते हैं, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन 5 पढ़ लिए थे। अब जो 6 है दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × +13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 क्या अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या, यानी कि इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। तो हम पहले बता दें कि क्या होता है बाबू, अभाज्य संख्या होती है। कौन संख्या? अभाज्य। और एक होती है भाज्य। तो इस क्वेश्चन में पूछा है भाज्य, तो हम बता दें कि जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य का मतलब, और एक साथ में आता है अभाज्य भी आता है। क्या आता है बाबू? एक आता है अभाज्य भी आता है। तो ध्यान से देखिए अभाज्य क्या होता है। अभाज्य का मतलब जो 1 से कटे। क्लियर। अभाज्य का मतलब जो 1 से कटे और खुद से कटे। क्या बाबू? स्वयं से कटे। यानी कि जैसे ले लिए 5, हम ले लिए 5, या तो 1 से कटेगा या तो 5 से, किसी और संख्या से कट सकता है नहीं। वही जो हम लोग को 5 होगा क्या हो जाएगा? अभाज्य। क्यों? क्योंकि जो 1 से कटे और अपने से कटे। लेकिन यही लिख दिए हम 9 लिख दिए बाबू, 9। तो ये देखेंगे तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 में
9 से भी कटेगा। किससे किससे बाबू? जो 9 है 1 से 3 से और 9 से कटेगा। तो जो 1 से कटे और अपने से कटे उसे तो अभाज्य बोलते हैं, लेकिन जो 1 से कटे, अपने से कटे और कोई और संख्या से भी कटे, 1 से कटे, अपने से और किसी अन्य संख्या से भी कटे, उस संख्या का बोलते हैं बाबू? तो उस संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर? तो वही कह रहा है कि क्या लिखा है इतना क्वेश्चन और ये लिखा है ये भाज्य है। क्यों है भाज्य? तो अगर भाज्य होगा तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन यही होगा कि वह 1 से भी कटेगा, अपने से भी कटेगा, साथ साथ किसी और से भी कटेगा, इसलिए वो क्या होगा? भाज्य होगा। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। लिखा है, क्या लिखा है बाबू? लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो देखिए ध्यान से, इसमें भी 13 और इसमें भी 13 है, तो 13 को क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर 11 बचा और यहाँ पर क्या बचा? 1, और प्लस 13 ले लिया था, यहाँ पर 1 बचा। क्लियर? तो 13 और 11 साथ 77 में 1 का गुणा करेंगे, 77 प्लस 1 78 हो गया। क्लियर? यानी कि 13 गुणे 78। बात समझ में आएगी नहीं बाबू? अब इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं मल्टीप्लाई कितना होगा। तो 78 में जब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 24 हो गया, 2 हो गया, और 3 7 21, 2 कितना होता है बाबू? 23। यहाँ पर फिर 8 और 7 हुआ, 4 8 3 1 हो गया, और 9 1 10। यानी कि हम लोग का मल्टीप्लाई किए तो 10 और 14 आया। क्लियर? 1014 आया। अब पूछा है कि जो 1014 है क्या हम लोग का भाज्य संख्या है? तो भाज्य और अभाज्य बता दिए। पहली बात तो भाज्य वही होगा जो हम लोग का 1 से भी कटे। क्लियर? और ये जो संख्या है 1014, ये 1 से भी कटेगी। क्लियर? साथ साथ ये 2 से भी कटेगा। 2 से क्यों कटेगा? कंडीशन बता दिए कि अंत में 0 2 4 6 और 8 दे, 0 2 4, अंत में 4 आ गया कि नहीं? तो क्लियर? ये 2 से कटेगी। साथ साथ उम्मीद है कि हम लोग का ये 3 से भी कटेगी। समझ में आगे कि नहीं बाबू? और ये कंफर्म है कि 1014 से भी कटेगी। तो वही कंडीशन है, 1 से कटे, अपने से कटे और साथ साथ किसी और से भी कट रही है। तो जो ये संख्या है 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, और भी संख्या से कटेगा, और साथ साथ 1014 से कट रहा है, इसलिए क्या है? भाज्य। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? इसलिए भाज्य। क्या बाबू? और ये यहाँ पर एक और प्रश्न दिया, इसी में लिखा है कि 7 × 6 × 5 × 4, उसके बाद लिखा है × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इसमें भी 5 और इसमें भी 5 है। 5 को क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। तो क्या बचा? 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और प्लस क्या बचा है? 1। क्लियर? अब क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 एकम 2 हो गया, 1 में 2 का मन 2 हो गया, 2 3 6 6 चौके 24, 24 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 24 से होगा, और 7 6 कितना होता है? 42। तो 42 और कितना होगा बाबू? यहाँ पर 2 6 हुआ था, 6 चौके 24। 42 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 1 ऐड भी करना है। क्लियर? तो अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है ही, और इनका दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते रहते हैं। कितना है? 42 और 24 है। तो 4 दूना के 8 हो गया, यहाँ पर 16। क्लियर? और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, 8 हो गया 0, और यहाँ पर 10, यानी कि 1 है। कितना है बाबू? 1008 आया, अब प्लस 1 है, अब 5 यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1009। क्लियर? यानी कि यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करें। क्या करेंगे बाबू? यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 9 45 को 5 हो गया, कितना कह रही है? 4, 0 यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5, यानी कि मल्टीप्लाई करने तो आप लोग को आता होगा। तो 50 45 आ गया। तो पूछा है कि भाज्य क्यों है? भाज्य इसलिए बाबू क्योंकि कंफर्म है कि 1 से भी कटेगा, कंफर्म, और बता दिए कि जिसके अंत में 5 हो या 0, वो हम लोग किससे भी कटेगा? 5 से भी कटेगा। साथ ही साथ में 5 या 45 से भी कटेगा। क्लियर? और यहाँ पर जहां तक उम्मीद है कि और भी संख्या से 1 कटेगा। तो क्या कंडीशन आया कि 1 से कटे, अपने से कटे, साथ में किसी और से भी कटे, तो हम लोग को होता है भाज्य। तो क्या लिखेंगे? ये भी हम लोग का क्या हो गया? भाज्य हो गया कि नहीं? तो क्यों भाज्य है? तो यहाँ पर लिख देंगे अतः। क्या बाबू? अतः भाज्य इसलिए है, भाज्य इसलिए है क्योंकि
क्योंकि जो संख्या एक तथा स्वयं और अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। क्लियर? यानी कि यह भाज्य इसलिए क्योंकि जो संख्या एक से कट रहा हो साथ में स्वयं से अन्य संख्या से भी कट रही हो, इसीलिए क्या है, इसीलिए हम लोग का ये क्या है बाबू, तो इसीलिए हम लोग का भाज्य है। कंफर्म हो गया कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 1.2 का अंतिम क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 देखते हैं, जो यानी कि 1.2 का प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। तो अंतिम सवाल है क्या, पढ़ते हैं। लिखा है कि किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहे हैं बाबू, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी कि किसी खेल का एक ग्राउंड है, क्या है, गोलकार है, और उसको एक चक्कर लगाने में एक सोनिया नाम की लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं। यानी कि एक चक्कर, यानी इस गोले का चक्कर, प्लेग्राउंड है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको बाबू, सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं। क्लियर? फिर लिखा है आगे कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, यानी कि अब सोनिया दौड़ कर यहाँ से दौड़ते यहाँ पर आई 18 मिनट में। अब रवि आए, कौन बाबू, रवि यहीं से दौड़ना प्रारंभ किए, वो कितने मिनट में पूरा दौड़ लिए, 12 मिनट में। क्लियर? तो लिखा है रवि को 12 मिनट लगते हैं। फिर लिखा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि कहने का मतलब, एक बार रवि 12 मिनट में, सोनिया 18 मिनट में। अब कह रहा है कि एक ही समय, क्या बाबू, एक ही समय, एक ही तरफ और एक ही दिशा, यानी कि कहने का मतलब प्रारंभिक दिशा एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि यहाँ से दोनों साथ में दौड़ना प्रारंभ की तो कब वह पुनः मिलेंगे, यानी कि कम से कम पूछ रहा है, क्या बाबू, न्यूनतम कह रहा है, न्यूनतम। तो न्यूनतम एक 18 मिनट और एक 12 मिनट है। अगर न्यूनतम की बात करता है बाबू, कम से कम की बात करता है, कम से कम की बात करें, कम से कम या छोटी से छोटी बात करें तो क्या करते हैं बाबू, तो एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, यानी कि लॉसन निकालते हैं। क्लियर? तो कौन कौन से अंक है, 18 और 12। तो करेंगे कितना बार में, 9 हो गया और ये 6 हो गया, ये हो गया 9 और 3 हो गया, 3 से ये 3 और ये 1 और 3 से 1 और 1। क्लियर? तो कितना हुआ बाबू, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूना के 4 3 12 3 36। क्लियर? यानी कि 36 मिनट बोले तो 2 दूना के 4 3 12 12 3 36 मिनट में वह पुनः क्या करेंगे, यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करें, दौड़ता स्टार्ट की दौड़ना, तो 36 मिनट बाद वो एक तरफ मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये जो चैप्टर है 1.2 का, यहाँ से 1 से 7 था प्रश्न, जिसमें से 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में पढ़ लिए, और ये पार्ट 2 था जिसमें 7 क्वेश्चन तक क्लियर कर लिए। ठीक था, ये जो हम लोग का चैप्टर है क्लियर हुआ। और जो नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे 1.3 था। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये प्रश्नावली थी क्लियर हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।